उसने कह दिया गुलड़िया भाई राम राम। अब वह उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहता है अंधिया भाई राम राम, तो उसने कह दिया गुलड़िया भाई राम राम। फिर वो सूरदास जी वहाँ से राजा निकलते हैं, ठाकुर साहब निकलते हैं, तो कहते हैं कि सूरदास जी राम राम। तो वह कहते हैं कि ठाकुर साहब राम राम। अब तीसरे व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंधे हैं, फिर भी पता चल गया कि यह गाय चराने वाला ग्वाला गुलड़िया निकला है, और यहाँ पर ये ठाकुर साहब निकले। जाकर के पूछते हैं कि सूरदास जी ये बताओ तुमको कैसे पहचाना कि यह गुलड़िया निकला अथवा यह ठाकुर साहब निकले। तो सूरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले ढिया फूटिया पर हिया ना फूटिया। ढिया फूटिया पर हिया ना फूटिया, यानी मेरी बाहर की फूटी है लेकिन अंदर की नहीं फूटी है। व्यक्ति के विचार से, उसकी भाषा से पता चल गया, क्योंकि वह गाय चराने वाला जो निकला था उसकी भाषा थी कि अंधिया भाई राम राम, और उसकी आवाज निकली थी कि सूरदास जी राम राम। तो बंधु यही भाषा है। भाषा से तुम्हारा जब व्यक्तित्व पता चलता है, कहते हैं कि आवाज से ही तो कोयल और काग की पहचान होती है। कोयल कागा एक ही रंग, बैठे एक ही डाल, और वाणी से परखे गए कौन कोयल कौन काग। की वाणी से ही पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौआ है। वह कौआ भागता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और बीच में जब कोयल को मिलता है तो उस कोयल को देखा। कोयल ने उस काग से कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो, क्यों भागते जा रहे हो। तो वह काग कहता है कि मुझे लोग, इस गांव के लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं, यहाँ के लोग बहुत खराब हैं, इस नगर के लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ। तो वह कोयल ने बहुत सुंदर बात कहती है कि भैया यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, और धुबड़ी वाले भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। अपनी बात सबको अच्छी लगती है। उसने कहा कि धुबड़ी वाले भी अच्छे हैं और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हर नगर के लोग अच्छे हैं। भैया अगर बदलना है तो नगर बदलने से तुमको सम्मान मिलने वाला नहीं है, अगर बदलना है तो अपनी वाणी को बदलोगे तब तुमको सम्मान मिलेगा। क्योंकि ये कोयल बोलती है तो आप बड़े गौर से सुनते हो, और कौआ बोलता है, काग बोलता है तो तुम भगा देते हो, भगा देते ना, उड़ा देते हो। इसलिए भैया धुबड़ी क्या, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, आसाम के कोने कोने में चले जाओ, भारत में कहीं भी चले जाना, जब तक तुम अपनी आवाज़ को नहीं बदलोगे, जब तक अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, जब तक दुनिया में तुम्हें सम्मान मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, इस वाणी के कारण से लोग व्यक्ति को उठा देते हैं, और थोड़ी सी बात के कारण से उस वाणी से, उस वचनों से कैसे गिरा देते हैं। अगर कोई मेहमान आया और एक व्यक्ति कहता है कि जैसे ही मिलने जाते हैं, आइए सुस्वागतम सुस्वागतम, और बड़े अच्छे से मित्र से मिलते हैं, काफ़ी दिनों में मित्र मिले,
वह मित्र कहता है कि मित्र तुम आज मेरे घर में आए हो, तुमको भोजन करके जाना होगा, आज तुमको बिना भोजन करे नहीं जाने दूंगा। वह कहता है नहीं मित्र, मैं तो काफी दिनों से तुमसे मिला नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो भोजन करके ही आया हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा। खाना नहीं, क्या भोजन। वह भोजन में करके आया हूँ, लेकिन उसने बहुत आग्रह किया, कहीं ऐसा होता है कि काफी दिन में मेरे घर में आए हो। देखना, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि वाणी के माध्यम से व्यक्ति कहाँ पहुँचा देता है और वाणी के माध्यम से व्यक्ति कितना तिरस्कार कर देता है। वह कहता है कि नहीं, तुमको मेरा आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा, आज तो बिना भोजन के जाने नहीं दूंगा। जब बहुत अनुनय निवेदन चला तो वह मित्र सामने वाला स्वीकार करता है, कोई बात नहीं भाई, अगर जब तुम्हारा इतना अनुनय विनय चल रही है तो मैं जरूर तुम्हारे यहाँ भोजन करके जाता। उसने स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने स्वीकार किया, वह कहता है कि अच्छा रहा मित्र, तुमने भोजन के लिए स्वीकार कर लिया, नहीं तो यह भोजन में कुत्ते को फेंक देता, कुत्ते को डाल देता। कहाँ गई भाषा कि अच्छा रहा कि तुमने स्वीकार कर लिया, नहीं तो मैं यह भोजन कुत्ते को डालने वाला था। बंधु वही शब्द से इतना निवे कहाँ ऊंचाइयों पर कि नहीं, मैं तुम इतने दिन में आए हो, मैं तुमको बिना भोजन के जाने नहीं दूंगा। और भोजन को स्वीकार किया तो उस वाणी के कारण से इतना तिरस्कार। इसलिए बंधुओं, जीवन में आचार्यों ने हित मित प्रिय वचन कहे कि ऐसे बोलो कि किसी को कष्ट ना हो, वचन ऐसे कहो कि किसी को चुभे ना, क्योंकि गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। ऐसी भाषा बोलो, हमेशा मीठी भाषा बोला करो, क्योंकि बंधुओं कड़वी भाषा बोल करके रावण ने अपने प्रिय भाई को खो दिया था। और कहते हैं विभीषण ने मीठी जबान से राम को भी अपना बना लिया था। इसलिए अपने जीवन में हित, सबका हित करने वाला हो, सबको प्रिय लगने वाला हो, किसी को कष्ट ना हो। कभी भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मेरे मुख से कभी ऐसी वाणी ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, कभी किसी का दिल दुख जाए, ऐसे बोल कभी मत बोल, घावों पर मलहम बन जाए, ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता है ज्ञान बाबा, कहलाता है ज्ञान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का। कि कभी किसी का दिल दुख जाए, ऐसे बोल कभी मत बोल। इसलिए अपनी जबान को अच्छी रखो, मीठी आवाज रखो। अगर सबसे बढ़िया है, अगर आपसे नहीं बनता तो मौन रहना सीखो, लेकिन बंदो कभी भी किसी को कठोर भाषा से मत बोलो। अगर वह तुम्हारे कुछ डर के कारण से बोल नहीं पाते हैं, बैठना भी पड़े, लेकिन उसका किसी व्यक्ति का तुमसे प्रेम नहीं रहता है, जिसकी भाषा में कर्कश होता है, जिसकी भाषा कठोर होती है, उस व्यक्ति के पास कोई उसको पसंद भी नहीं करता, और तो क्या बैठना भी नहीं चाहता। कहते हैं कि मीठा एक नमक होता है और एक चीनी होती है।
नमक के बोरे हमेशा बाहर रखे रहते हैं। जिनकी किराने की दुकान होगी देख लेना, कभी नमक अंदर नहीं बाहर ही रखे रहते हैं, लेकिन उस नमक को कोई ले जाने वाला नहीं होता है। और चीनी को अंदर कहते हैं कि कमरे में रख दो, डिब्बे के अंदर डिब्बे रख दो, तो भी चींटियां कहाँ जाएंगी? मीठी के चीनी के पास जाए, उस मीठे के पास जाएगी, नमक के पास क्यों नहीं जा रही है? कारण क्या है? समझ गए, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए वह चींटियां कहते हैं बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती हैं, कीमती मोबाइलों में घंटियां नहीं आती हैं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। कि इसलिए वह चींटियां भी जो 3 इंद्रिय जीव है वह भी जा रही है, तो मीठे के पास पहुंचती है तो कड़वे के पास कौन पहुंचेगा? इसलिए अपनी जबान को सुधारिए बंधुओं। दुनिया में सबसे दूर तक अगर आवाज जाती है तो एक आवाज वाणी की जाती है। एक परिवार में, बहुत अच्छा परिवार, उनके 3 बहुएं थी, बहुत अच्छा परिवार, सेठानी धार्मिक थी, हमेशा भगवान की पूजन भक्ति आराधना, गुरुओं को आहार दान आदि देना, बहुत अच्छे परिवार था। लेकिन सेठानी का अचानक देहवास हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। और सेठानी के जाने के बाद बंधुओं घर में झगड़ा प्रारंभ हो गया। झगड़ा किस बात का? कि इस घर की मालकिन बड़ी बहू कहती है कि सासू के बाद बड़ी बहू का बड़े बेटे का नंबर होता है, इसलिए घर की मालकिन मैं बनूंगी। दूसरी कहती नहीं, भले ही तुम बड़ी हो लेकिन मैं तो कार लेकर के आई थी, इसलिए सरकार मेरी चलेगी। मैंने कहा था ना, कभी भी घर में लाना तो बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आएगी संस्कार लेकर के आती है, और जो संस्कार लेकर के आती है वह अपने परिवार को चलाती है। और बहू रानी आती है तो कार लेकर के आती है, वो कार लेकर के आएगी तो अपनी सरकार तो चलाएगी चलाएगी, इसमें तो कोई बुरी नहीं। तो उसने कहा कि भले ही तू बड़ी मालकिन है तो क्या, बड़ी है तो क्या हुआ, तू अपने मायके से क्या लाई थी? मैं तो अपने पीहर से कार लेकर के आई थी, इसलिए सरकार मेरी चलेगी, मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। वो छोटी बहू कुछ नहीं कहती। दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया, घर में अशांति। पैसा क्या करेगा? अगर घर में अशांति हो और पैसा खूब हो तो वह पैसा किस काम का? क्योंकि बंधुओं भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। मंदिर में सब कुछ हो और भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो और डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार होती है। ऐसे ही भवात्माओं जीवन में सब कुछ हो, अगर जीवन में शांति ना हो तो जीवन बेकार होता है। इतना महाभारत, इतना अच्छा परिवार जिसकी चर्चा नगर में ही क्या, बाहर दूसरे नगर में भी सभी लोग उस परिवार की चर्चा करते थे कि इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छे से सेठानी मैनेजमेंट कर रही है, कितना धर्मात्मा। लेकिन
घर घर उसकी चर्चा बुराई होने लगी। अब सेठ जी को बड़ा खेद हो रहा था कि मेरी घर की इज्जत पानी में मिली जा रही है, और सेठ जी स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर मैं किसको घर की मालकिन बनाऊं, किसको मैं घर की चाबी सौंपूं। उसने तुरंत बैठा था और वास्तव में उसके मित्र निकलते हैं, तो मित्र ने देखा, सेठ जी क्या बात है, तुम हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, ओ आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी। सेठ जी कहते हैं कुछ नहीं, यूं ही। बोले नहीं मित्र, अगर मित्री से तुमने छिपा लिया तो क्या करोगे, आखिर बताओ। ओ बंधुओं, मित्र थे, पुराने मित्र थे, और ऐसे मित्र नहीं थे, बगुला जैसे नहीं थे। जैसे बगुला होता है, बैठा रहता है और तो मछली आती है और तुरंत लेकर के भाग जाता है, वह बगुला भक्ति नहीं थी। ऐसा मित्र नहीं था, मछली के समान मित्र था। और मित्रता मछली के समान होना चाहिए कि मछली बिना पानी के जीवन ही समाप्त कर देती है। मित्रता तो उस तरह से, उस जो लोटा होता है, पहले के समय में जो भोजन बनाए जाते थे, पेंदी जानते हो, नीचे लगी रहे, बर्तन में जो नीचे पेंदी लगी रहती उसको पेंदी ही कहते हैं, वह तपती है, लेकिन ढक्कन जैसे नहीं कि जो ढक्कन होता है। आजकल मित्रता कैसी हो गई, ढक्कन के समान के ऊपर से ढक्कन थोड़ी सी उबाल आती है तो ढक्कन अलग हो जाता है, लेकिन नहीं, मित्रता उस पेंदी के समान होना चाहिए कि स्वयं तपती है, बाद में अपने मित्र को तपाती है, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़। ऐसे ही वह मित्र था, पेंदी के समान वह मित्र था। उसने कहा कि बताओ सेठ जी क्या बात है। सेठ जी कहते हैं कुछ नहीं मित्र, जब से सेठानी का स्वर्गवास हुआ है, जब से सेठानी इस घर से निकली है, पूरी शांति लेकर के ही चली गई। घर में महाभारत मचा हुआ है, घर में इतना खेद है कि घर में प्रवेश करने का मन नहीं करता, भोजन भी करता हूँ तो भोजन में स्वाद नहीं आता, मात्र लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं। और लड़ाई झगड़े किसके, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ।